साथियों, एक छोटा सा सवाल, अगर कल सुबह उठते ही आपकी ईएमआई बढ़ जाए तो आप किसे ब्लेम करोगे? सरकार को, आरबीआई को या खुद को? लेकिन सच्चाई इन तीनों में से कोई नहीं है। आपकी ईएमआई आज तय हो रही है गाजा के आसमान में उड़ती मिसाइलों से और वॉशिंगटन में बैठे कुछ लोगों के फैसलों से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर रोक दिया है, नो चेंज। लेकिन ये डिसीजन नहीं है, ये एक वार्निंग है। बट वेट, अगर ये वार्निंग है तो खतरा कितना बड़ा है? आप ईएमआई भर रहे हो, सैलरी वही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आरबीआई बस देख रहा है। अजीब नहीं है? 2025 में सेम आरबीआई हीरो था, रेट कट, रिलीफ, ग्रोथ। लेकिन 2026 में सेम आरबीआई सडनली साइलेंट विलेन क्यों लग रहा है? क्या इकोनॉमी कंट्रोल से बाहर जा रही है या आरबीआई कुछ ऐसा देख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप ऑलरेडी एक ऐसे गेम में फंस चुके हो जहां रूल्स आपको पता ही नहीं? कहानी आपके घर से शुरू नहीं होती है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर, वेस्ट एशिया, जहां हर मिसाइल लॉन्च एक इनविजिबल शॉकवेव भेज रहा है आपकी पॉकेट तक। हिस्ट्री रिवाइंड करो, 1973 ऑयल क्राइसिस, 2003 इराक वॉर, हर बार एक पैटर्न रिपीट हुआ, वॉर देयर, प्राइस राइज हियर, और 2026 में क्रूड ऑयल $100 क्रॉस। अब ध्यान से सुनो, इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑयल, ऑयल महंगा तो इंपोर्ट बिल हाई, इंपोर्ट बिल हाई तो डॉलर डिमांड हाई, डॉलर हाई तो रुपी वीक, और रुपी वीक मतलब आपकी बाइंग पावर खत्म। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ है। अब एंट्री होती है एक साइलेंट प्लेयर की, यूएस डॉलर। फेडरल रिजर्व रेट्स हाई रख रहा है। सिंपल लॉजिक, जहां ज्यादा रिटर्न वहीं पैसा जाएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इंडिया से पैसा निकालेंगे, अमेरिका में डालेंगे, और जैसे ही पैसा निकला स्टॉक मार्केट गिरता है, रुपी गिरता है, कॉन्फिडेंस गिरता है। अब आरबीआई ट्रैप में है, कट करे तो इन्फ्लेशन एक्सप्लोड, होल्ड करे तो पब्लिक फ्रस्ट्रेट, और आरबीआई ने चूज किया कंट्रोल्ड पेन। बट वेट, क्या ये पेन टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म डैमेज? अब पजल कंप्लीट होता है। वॉर, डॉलर, इन्फ्लेशन सब कनेक्ट हो जाते हैं और बीच में खड़ा है आरबीआई, न्यूट्रल स्टांस। सुनने में सिंपल, लेकिन असल में ये सबसे डेंजरस पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आरबीआई किसी भी मोमेंट, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। संजय मल्होत्रा का हिडन मैसेज, गेम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हो? अब आता है वो सच जो कोई ओपनली नहीं बोलता। इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? बैंक्स को। जब रेट कट होता है, ईएमआई इतनी जल्दी कम नहीं होती। जब रेट होल्ड होता है, एफडी इतनी जल्दी बढ़ती नहीं। रिजल्ट, बैंक्स साइलेंटली प्रॉफिट करते हैं। लिक्विडिटी सिस्टम में घूम रही है, लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा। और यही है साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर, मिडिल क्लास टू फाइनेंशियल सिस्टम। अब सोचो, क्या यह सिस्टम डिजाइन्ड है या एक्सीडेंटल? साथियों, आरबीआई विलन नहीं है, लेकिन हीरो भी नहीं है। वो एक टाइट रोप पर चल रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ ग्रोथ। एक गलत कदम और पूरी इकोनॉमी गिर सकती है। इसीलिए उसने चूज किया पॉज। ये पॉज वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस गेम में सबसे बड़ा रिस्क कौन ले रहा है? आप। तो साथियों, आज आरबीआई ने रेट नहीं बदला, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। अब डिसीजन आपका है, वेट करना है या स्मार्टर बनना है? कमेंट में बताओ, ईएमआई इंपॉर्टेंट या इकोनॉमी? बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिएगा, माला माल होने का सपना देखने से नहीं, समझने से पूरा होता है। धन्यवाद साथियों।